भाजपा का जन आक्रोश महाघेराव में पहुंचे अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी एवं टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया। गहलोत सरकार की विफलताओं के खिलाफ कलेक्ट्रेट का किया घेराव। जन आक्रोश महाघेराव में नहीं जुटी भीड़। पूर्व सीएम वसुंधरा समर्थक नहीं हुए शामिल। धौलपुर में गहलोत सरकार की विफलताओं के खिलाफ आज भाजपा ने जिला कलेक्ट्रेट का जन आक्रोश घेराव किया। जन आक्रोश महाघेराव में पहुंचे अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी और टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने गहलोत सरकार पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में घोर अराजकता का माहौल बना हुआ है। महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, टूटी सड़कें, अतिक्रमण और बिजली की दरों में बढ़ोतरी के बीच गहलोत सरकार राहत कैंप लगा रही है, जो कि आहत और अत्याचार कैंप बनकर रह गए हैं, जिसे आमजन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जन आक्रोश महाघेराव में 2 सांसद होने के बावजूद भी स्थानीय भाजपा नेता भीड़ भी नहीं जुटा पाए। जन आक्रोश स्थानीय भार्गव वाटिका से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जन आक्रोश महाघेराव में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समर्थक मौजूद नहीं रहे। घेराव के दौरान भाजपाइयों ने जिला कलेक्ट्रेट पर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। की कमी नहीं है। जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले 4.5 सालों से ये कांग्रेस सरकार चल रही है, ये आज तक आज़ादी के बाद में जितनी भी सरकारें बनी हैं, सबसे भ्रष्ट और सबसे निकम्मी सरकार है। ये गांव-गांव में हमारा एक बुजुर्ग, बच्चा, जवान, युवा, हर वर्ग के लोग एक बात को कह रहे हैं कि ऐसी सरकार नहीं देखी जिन्होंने न केवल भ्रष्टाचार के साथ साथ में हर एक स्तर पर जनता का शोषण किया है। नौकरियों के मामले में देखें तो जनता की नौकरियां खा गई, पेपर लीक के मामले हों, किसानों से धोखा कर ये सरकार बनी। 10 तक की गिनती गिनी थी जो आज तक 4.5 साल में पूरी नहीं हुई। जिस प्रकार से यहाँ पर हर एक विधानसभा में, यहाँ धौलपुर की बात करेंगे तो धौलपुर के अंदर जितने भी इनके कांग्रेस के जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से गुंडागर्दी की जा रही है, निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाना, अवैध रूप से जमीनों पर कब्जे करवाना, अवैध रूप से जो खनन का काम है उसको संचालित करना, ये व्यापक स्तर पर राजस्थान में बढ़ा है। और जो मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से खनन की लूट जो राजस्थान में हुई है, अशोक गहलोत ने 2 बार अपनी कुर्सी बचाई, दोनों बार ही अपने समर्थित कांग्रेस के विधायकों को, सबको जिस प्रकार से खाने अलॉट की गई हैं, ये राजस्थान की जनता नहीं भूल रही है। एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। और इन लोगों ने जो राजस्थान की जनता का पैसा लूटा है, राजस्थान की जनता के साथ अत्याचार किया है, तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से राजस्थान की जनता को बांटने का जो इन लोगों ने काम किया है, इन सभी का हिसाब होगा। और जिन लोगों ने राजस्थान की जनता का पैसा और जिन लोगों ने राजस्थान की जनता का सुख चैन छीना है, उनको सजा मिलेगी और राजस्थान की जनता चुनाव में देगी। और चुनाव के जीतने के आने के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर बैठेगी, तो निश्चित रूप से इन चोरों को, इनको सलाखों के पीछे डालकर राजस्थान की जनता को न्याय दिलाया जाएगा। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इसी भाव से ये जन आक्रोश रैली, जो जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिला स्तर पर किया है, और जनता की पीड़ा को समझते हुए, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारा कार्यकर्ता जनता के लिए समर्पित है, देश के लिए समर्पित है, अपने प्रदेश के लिए समर्पित है, उसी भाव से कार्यकर्ता लोग जुटे हैं और जनता की आवाज़ को सरकार की कानों तक पहुंचाने के लिए और सरकार को ये चेतावनी देने के लिए कि तुम्हारा समय जा चुका है, अब राजस्थान की जनता का समय आने वाला है। जिस प्रकार से तुम ये जो ढोसलेबाजी कर रहे हो, जिस प्रकार से लोगों को रेवड़ी बांटने का जो काम कर रहे हो, महंगाई राहत कैंप के माध्यम से, जिस कैंप की दुकान के अंदर कोई सामान नहीं है, जब तुम्हारे जाने का समय आ गया, जब तुम जनता से यहाँ पर सब्सिडी देने की बात करते हो, तरह तरह के प्रलोभन देने की बात करते हो, हमारे गुरुओं ने हमको सिखाया कि जो व्यक्ति प्रलोभन देता है वो कभी समाज का, उस व्यक्ति का हितकारी नहीं होता। ये राजस्थान की जनता जानती कि तुम लोग प्रलोभन दे के एक 18 के साल में 2018 में मनरेगा महिला श्रमिकों के साथ हो रहा भेदभाव, डीएम को दी शिकायत, कानूनी कार्यवाही की मांग की। पचगांव ग्राम पंचायत का मामला।
धौलपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पचगांव में मनरेगा महिला श्रमिकों के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। महिला श्रमिकों ने स्थानीय पंचायत के जनप्रतिनिधि एवं ग्राम विकास अधिकारी पर जातिगत भेदभाव के आरोप लगाने के साथ मस्ट्रॉल में रोजगार नहीं देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला श्रमिक मनोरमा ने बताया कि विगत 15 साल पुराना उनका जॉब कार्ड बना हुआ है, लेकिन पंचायत द्वारा उनको मनरेगा योजना में रोजगार नहीं दिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पचगांव ग्राम पंचायत के गांव नरपुरा में वर्तमान समय में खुदाई और सड़क का काम चल रहा है, लेकिन जनप्रतिनिधि एवं ग्राम विकास अधिकारी जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। सजातीय महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, दलित समाज की महिलाओं को रोजगार से वंचित किया जाता है। महिलाओं ने कहा, भारत सरकार की मनरेगा योजना रोजगार की योजना है, लेकिन सिस्टम की नाकामी के बदौलत समाज के पात्र लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अधिकारी और पंचायत के जनप्रतिनिधि चाहते लोगों को लाभ दिला रहे हैं। शुक्रवार को दलित समाज की महिलाओं ने लामबंद होकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को शिकायत पत्र दिया है, किसके माध्यम से दोषियों के खिलाफ कार्यवाही एवं मनरेगा योजना में रोजगार दिलाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोरमा है। मैं पचगांव की रहने वाली हूँ और हम नरेगा में काम करना चाहते हैं। मतलब हमें 15 साल हो गई जॉब कार्ड को बने, तो 15 साल में कम से कम हमें 8-10 मतलब मिसटॉल मिली होंगी बस। उसके बाद में पहले तो पता ही नहीं है, 2-3 साल से हम कर रहे हैं बस, तो उसमें हमें काम भी नहीं मिलता। सब जगह काम चल रहे हैं लेकिन हमें काम नहीं मिलता। काम नहीं मिलता है तो रेट हमें कम मिलती है, 160 की, कभी 150 की, कभी 202 की, और उसके बाद में फिर काम भी बहुत ज़्यादा मिलता है। मेट भी नहीं है, वो हमें हमारे साथ छियाचोट करते हैं। हमें छियाचोट करते हैं तो उनके साथ मतलब कार्रवाई की जाए। हम कलेक्टर साहब से मिले थे, उनके लिए हमने उद्यापन दिया था। उन्होंने कहा है आपके लिए 1 तारीख को मिसटॉल आ जाएगी और हमें अपना खुद का मैट चाहिए। हमें छियाचोट करते हैं, हमें कुशवाहा समाज का मैट नहीं चाहिए। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कार्मिकों ने नारेबाजी कर निकाला जुलूस। 3 दिन से हड़ताल पर है सफाई कर्मचारी। धौलपुर जिले की नगर पालिकाओं में कार्यरत सफाई कार्मिक 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिन से हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कार्मिकों ने आज शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। सफाई कार्मिकों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह थनवाड़ ने बताया कि स्वास्थ्य शासन विभाग द्वारा 21 अप्रैल को निकाली गई विज्ञप्ति में सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दी गई है। विज्ञप्ति में कई कमियों को गिनाते हुए सफाई कर्मचारी पिछले 3 दिन से हड़ताल पर है। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने बताया कि सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भरने की जगह ऑफलाइन फॉर्म भरने की मांग की गई है। सफाई कर्मचारियों ने विज्ञप्ति में संशोधन कर वाल्मीकि समाज के दिव्यांग और ठेका संविदा कार्मिकों को भर्ती के दौरान प्राथमिकता देने की मांग की है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लागू न करने की मांग की है और राज्य सरकार भर्ती में वाल्मीकि समाज को वरीयता दे, गैर वाल्मीकि समाज को भर्ती में वरीयता न दे। सफाई कार्मिकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कार्मिकों के हड़ताल पर चले जाने के बाद शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। हमारा हड़ताल का 3रा दिन है। सफाई कर्मचारी भर्ती में जैसे धौलपुर के साथ साथ पूरा राजस्थान हड़ताल पर उतर आया है। ये गहलोत सरकार को बहुत शर्म की बात है कि हमारा वाल्मीकि समाज हड़ताल पर उतर आया है। किन मांगों को लेकर हड़ताल? इन मांगों को लेकर है कि साहब के सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता मिले और ये ही परंपरागत रूप से कार्य कर रहे हैं और इनको ही प्राथमिकता मिले। सरकार में स्वस्थ राजस्थान का जो मिशन है गहलोत जी का, उसमें वाल्मीकि समाज ने कोरोना टाइम से लेके वो अब तक कंधे से कंधा मिला के काम किया है, लेकिन उसको ये सिला मिला है तो उसकी भर्ती में उसको बिल्कुल अदर समाज के लिए कर दिया है। जो इसका परंपरागत सफाई कार्य का उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए हमारी गहलोत जी से मांग है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए।
संभागीय आयुक्त ने महंगाई राहत कैंप का किया औचक निरीक्षण। कामकाज का फीडबैक लेकर दिए दिशा निर्देश। समाज के लोगों से की अपील, 30 जून तक चलेंगे कैंप, धैर्यपूर्वक कराएं पंजीयन। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड की ग्राम सहरोली में शुक्रवार को महंगाई राहत कैंप का औचक निरीक्षण करने संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा पहुंचे। संभागीय आयुक्त की अगवानी एसडीएम रेखा मीणा द्वारा की गई। शिविर में लगी सभी विभागों की स्टॉल का निरीक्षण कर वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट की जानकारी हासिल की। संभागीय आयुक्त ने शिविर में मौजूद महिला और पुरुषों से वार्ता कर महंगाई राहत कैंप का जायजा लिया। शिविर में मौजूद लोगों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित महंगाई राहत कैंप की जमकर सराहना करते हुए शिविर को आमजन के लिए बड़ी राहत देने वाला बताया है। संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने कहा, राज्य सरकार के निर्देश में आमजन को राहत देने के लिए महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ प्रशासन गांव के संग अभियान भी जारी है। महंगाई राहत कैंप में आमजन का पूरी तरह से फोकस है। इसके साथ प्रशासन गांव के संग अभियान में 23 विभागीय सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन प्रशासन संग अभियान के बारे में अभी गंभीरता नहीं है, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारी और सरपंचों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान में 23 विभाग सहभागिता निभा रहे हैं, जिनके माध्यम से आमजन लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा, महंगाई राहत कैंप में सभी पात्र लोगों को लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा, राजस्थान प्रदेश में 30 जून तक महंगाई राहत कैंप लगातार जारी रहेंगे। पात्र व्यक्ति किसी भी कैंप में पंजीयन करा सकता है। समाज के लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, महंगाई राहत कैंप का लाभ जरूर उठाएं। उन्होंने कहा, महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत योजनाओं के गारंटी कार्ड दिए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन गांव के संग अभियान में 23 विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा, महंगाई राहत कैंप को लेकर लोगों में बाहरी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। समाज के लोगों से कैंप में पंजीयन कराने के लिए धैर्य रखने की अपील की है। कैंप को लेकर क्या प्रोग्रेस रही है, क्या स्थिति? देखिए, ये महंगाई राहत कैंप का आयोजन हो रहा है और जो प्रशासन गाँव के संग अभियान चल रहा है। अभी जो मैंने देखा, आम जन का इस पर महंगाई राहत कैंप पर जो है ज़्यादा फोकस है और प्रशासन गाँव के संग अभियान में जो 23 विभागों की सहभागिता है, उसके बारे में अभी तक जो है गंभीरता नहीं है। मैंने सरपंच जी को ये कहा है कि जो 23 विभागों की सहभागिता प्रशासन गाँव के संग अभियान में होगी, उनके लाभ उठाएं। और महंगाई राहत कैंप के बारे में भी कहा है कि जो भी लोग यहाँ आए, 2 दिन ये कैंप चलेगा। अगर कोई व्यक्ति पंजीयन से वंचित रह जाता है तो 30 जून तक राजस्थान में कहीं भी अपना पंजीयन करा सकता है। मेरा यहाँ के नागरिकों से यही अपील है कि जो महंगाई राहत कैंप है उसका तो लाभ ले ही लें, जिसमें 10 योजनाओं की गारंटी कार्ड दिए जाने। इसके अलावा जो प्रशासन गाँव के संग अभियान में 23 विभागों की सहभागिता है, उसको भी एक बार जो है इन विभागों के जो कार्य हैं उनसे लाभ प्राप्त करें। क्या स्थिति लग रही है सर, कैसा माहौल है? नहीं, निश्चित रूप से जो है लोगों में काफ़ी उत्साह है। महंगाई राहत कैंप अब देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ है और इनको यही कहा गया है, धैर्य रखें। जो भी आदमी आएगा बिना रजिस्ट्रेशन कार्ड के कोई नहीं जाएगा, लेकिन अगर जल्दबाजी करेंगे तो मान लीजिए 9 योजनाओं का गारंटी कार्ड मिलना है, 5 का मिलेगा, 4 का मिलेगा, उससे उसका पर्पस नहीं होगा। तो मेरा यहाँ अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से भी और जो जनप्रतिनिधि से भी और आम जनता से भी कि आप धैर्य रखें। जो भी लोग आएंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि गारंटी कार्ड जो भी हैं 10 योजनाओं का है, क्योंकि इस ग्रामीण क्षेत्र है तो इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण जो शहरी रोजगार गारंटी योजना के अलावा अन्य योजनाओं के लाभ हम इनको देने का प्रयास करें। थैंक यू। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है
8619734318। 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात। 2 पुलिस थाना पर दोनों घटनाओं के हुए मामले दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया शुरू। धौलपुर जिले के 2 अलग-अलग पुलिस थाना इलाकों में 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं। पीड़ित दोनों महिलाओं ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराए हैं। पुलिस ने दोनों मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज कर लिए हैं। पुलिस ने दोनों पीड़ित महिलाओं का मेडिकल और पर्चा बयान लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पहला दुष्कर्म का मामला सरमथुरा थाना इलाके का है, जहां पीड़िता द्वारा पुलिस थाना पर दर्ज कराए गए मामले में बताया गया है कि 10 अप्रैल 2023 को वह अपने घर पर थी। तभी पड़ोस के गांव का रहने वाला एक युवक उसके घर में अंदर घुस आया। आरोपी युवक ने जबरदस्ती महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और अश्लील वीडियो भी बना लिए। आरोपी युवक ने पीड़ित महिला को वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है, जबकि दूसरा दुष्कर्म का मामला दिहोली थाना इलाके का है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि 26 अप्रैल को वह अपने खेत पर बोरिंग मशीन की रखवाली कर रही थी। इसी दौरान दूसरे गांव के एक युवक ने आकर उससे बोरिंग का सामान उठवाने के लिए कहा था। इसी दौरान आरोपी बोरिंग से आगे महिला को खींचकर ले आया, जहां उसने पीड़िता को अकेला देख घात लगाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने परिजन को साथ लेकर दिहोली पुलिस थाना पर नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने महंगाई राहत शिविर का किया निरीक्षण। एक दिन में 2000 लोगों के किए जा रहे रजिस्ट्रेशन। राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजाखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कस्बे के वार्ड नंबर 8 और सिकरौदा ग्राम पंचायत में चल रहे महंगाई राहत शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा ने जरूरतमंद लोगों को हाथों हाथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया। वहीं शिविर को लेकर विधायक रोहित बोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि करना शुरू करा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, इस स्कीम पे लोगों को बहुत उत्साह है। एक दिन में एक वार्ड में 2,000 रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हम खुद बैठ के यहाँ पर लोगों के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। कई जगह हमने रजिस्ट्रेशन खुद बैठ के कराए। लोगों में एक जोश है, एक उमंग है कि कांग्रेस की सरकार जो उनको फायदे पहुँचाना चाहती है वो फायदा वो लेना चाहती है। बीजेपी वाले चाहे इसको फ्री की रेवड़ियाँ कहें या कुछ कहें, ये जन कल्याणकारी सरकार है। ये वो बीजेपी सरकार नहीं है जिनने पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान में कर दिए, सिलेंडर 1160 रुपये का कर दिया। अनएम्प्लॉयमेंट की रेट आपको पता है इस वक्त भारत देश में क्या चल रही है। ये सब बीजेपी की तीनों चीज़ों की देन है। उसी को काट करने के लिए हमने पैसा देना आदमियों के हाथ में शुरू करा है कि जिससे हमारी डिमांड बढ़ सके। डिमांड बढ़ेगी तो हमारे पास आदमियों के पास पैसा रहेगा खर्च करने के लिए, तो अपने आप डिमांड बढ़ेगी। इसीलिए आपने देखा राजस्थान भारत में दूसरा देश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ 11.2% हुई है। ये इसीलिए हुई है, वी आर एम्पावरिंग पीपल बाय गिविंग मनी इन देयर हैंड। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा फंडा है कि आप जब आदमी के पास पैसा दोगे वो खर्च करेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, सब चीज़ें बढ़ेंगी। आप देखो इस बार जीएसटी कलेक्शन में हमारी ग्रोथ कितनी है, 23%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो वो इसीलिए है कि हमने जो बीजेपी सरकार ने जो मॉडल चूज करा और राजस्थान सरकार ने जो मॉडल चूज करा वो देखने को आपको मिल रहा है। किस तरह से भीड़ एक एक कैंप में आपको नजर आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि लोगों को राहत महसूस हो रही है, उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए ये राहत और बढ़त के जो कैंप हैं वो हमने लगाए हैं और अशोक गहलोत सरकार ने ये बहुत ही अच्छा काम करा है कि जिससे कि हम लोगों को एम्पावर कर सकें और लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया करा सकें।
बाल श्रम करा रहे फैक्ट्री संचालक को पुलिस ने गुमट से किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी फैक्ट्री संचालक को बाड़ी न्यायालय में किया पेश। न्यायालय ने आरोपी को भेजा जेल। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने बाल श्रम करा रहे फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए फैक्ट्री संचालक महेंद्र सिंह पुत्र द्वारका प्रसाद गोस्वामी निवासी गुमटबाड़ी से पुलिस ने अनुसंधान कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर आरोपी फैक्ट्री संचालक महेंद्र सिंह को जेल भेज दिया है। मामला यूँ है कि 11 अप्रैल 2023 को बाल कल्याण समिति ने चाइल्ड लाइन और पुलिस के सहयोग से बाड़ी उपखंड में कार्रवाई करते हुए 27 बाल श्रमिकों को रेस्क्यू किया था। मुक्त कराए सभी बच्चे बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के गुमट में संचालित दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे। बाल कल्याण समिति ने चाइल्ड लाइन और पुलिस के सहयोग से बाल श्रमिकों को रेस्क्यू कर दस्तयाब किया था। बाल श्रमिकों के बाल कल्याण समिति द्वारा पर्चा बयान लिए गए थे। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ पुलिस के समक्ष मामला दर्ज कराया था। CWC ने बच्चों को रेस्क्यू कर पुनर्वास भी कराया था। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने दर्ज मामले में फैक्ट्री संचालक महेंद्र सिंह को गुमट से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए मामले में अनुसंधान कर रहे अनुसंधान अधिकारी एवं पुलिस चौकी गुमट कोतवाली बाड़ी के इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि क्या मामला है? दिनांक 11/4/23 को बाल समाज कल्याण समिति के सदस्य आए थे 4-5 और यहाँ से पुलिस सहायता लेकर के अलीगढ़ मोड़ पर एक फैक्ट्री थी गोस्वामी ट्रेडर्स नाम से, जो महेंद्र सिंह गोस्वामी जी की थी। उस फैक्ट्री पर उन्होंने बाल मजदूर एवं बड़े मजदूर भी थे, उनके साथ में उनके बच्चे वगैरह भी थे, जो दोना पत्तलों को गिनती का काम कर रहे थे। उसी स्थिति में समाज कल्याण वालों ने पकड़ा, बाल समाज कल्याण समिति ने उन्हें वहाँ से उठाया था और लेकर के थाने पर आकर के मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी तफ्तीश की। तफ्तीश पर उस फैक्ट्री का मालिक महेंद्र सिंह सन ऑफ द्वारका प्रसाद जाति कुशाई निवासी गुमट बाड़ी जो अलीगढ़ रोड के नियर है को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया। यहाँ श्रीमान न्यायालय ने जेल जाने के आदेश किए। एक 22 वर्षीय बदमाश को पुलिस ने अलीगढ़ रोड बाड़ी से किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार के साथ कारतूस बरामद। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद कर जब्त किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पुलिस चौकी गुमट कोतवाली बाड़ी के इंचार्ज पुरुषोत्तम शर्मा को सौंपी है। वही अनुसंधान अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए बदमाश से पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाना SHO महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति अलीगढ़ रोड बाड़ी पर एक खोखे के सामने चबूतरा पर बैठा हुआ है, जिसके एक पैर में सफेद प्लास्टर बंधा है, जिसके पास में अवैध हथियार है। सूचना विश्वसनीय होने पर मुखबिर के बताए अनुसार हुलिया का एक व्यक्ति खोखा के सामने बने चबूतरे पर बैठा हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस जाब्ता को देखकर चबूतरे पर लेट गया, जिसे हमराई जाब्ता द्वारा पकड़ा और उक्त शख्स का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामेंद्र उर्फ कल्ला पुत्र विजेंद्र सिंह जाति गुर्जर उम्र 22 साल निवासी दान सायका अड्डा अतराज का पुरा थाना कंचनपुर जिला धौलपुर का होना बताया। जिसकी तलाशी ली गई तो पेंट में एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर मिला। साथ ही पेंट की जेब में 2 जिंदा कारतूस 315 बोर मिले और उक्त शख्स से जब कट्टा व कारतूस रखने बाबत लाइसेंस मांगा तो अपने पास कोई लाइसेंस व परमिशन नहीं होना बताया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके खिलाफ थाना आजा पर आर्म एक्ट की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या के प्रयास के मामले में बाड़ी सदर थाने पर दर्ज हुए मुकदमा में फरार चल रहे 2 आरोपी थाने के पास से किए गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने थाने पर दर्ज मुकदमों में वांछित चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर बाड़ी सर्किल ऑफिसर मनीष कुमार शर्मा द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों की पालना में हीरालाल मीणा उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना सदर बाड़ी के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित की गई
और गठित पुलिस टीम में शामिल सहायक उप निरीक्षक थान सिंह गुर्जर ने गठित पुलिस टीम में शामिल पुलिस जवानों के सहयोग से वांछित फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाने पर तैनात सहायक उप निरीक्षक थान सिंह गुर्जर ने बताया कि थाने पर दर्ज हुए मुकदमा नंबर 58/2023 भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 323, 341, 504, 427, 307, 34 में अनुसंधान के दौरान जुर्म पाए जाने पर उक्त मुकदमा में वांछित चल रहे 37 वर्षीय महावीर पुत्र झिंगुरिया गुर्जर निवासी गांव सलेमाबाद खटाने का पुरा थाना सदरबाड़ी जिला धौलपुर के साथ 25 वर्षीय धर्मेंद्र पुत्र जंडेल सिंह गुर्जर निवासी गांव डेहरा थाना बसईडांग जिला धौलपुर को मुखबिर की सूचना पर थाने के पास कार्रवाई के दौरान पुलिस को देख भाग रहे उक्त दोनों आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी देकर कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर बाड़ी न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उक्त दोनों आरोपियों को जेसी भेजा है। कपड़े के 3 मंजिला शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, बाजार में दहशत। पुलिस प्रशासन दमकल के सहयोग से बुझाने का कर रही प्रयास। घना बाजार होने के कारण हालात हो सकते हैं बेकाबू। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के लोहार बाजार में विद्युत शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला रेडीमेड के शोरूम में आग लगी। आग लगने से बाजार में दहशत फैल गई। भीषण आग की लपटों को देख रिहायशी इलाकों में लोगों की रूह कांपने लगी। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर 2 दमकल गाड़ियों को बुला लिया, लेकिन आग की लपटें फैलती जा रही। पुलिस और प्रशासन के भी हाथ पैर फूल रहे। जानकारी के मुताबिक शहर के लोहार बाजार में शुक्रवार शाम को देवेंद्र रेडीमेड 3 मंजिला शोरूम में इन्वर्टर से लगी बैटरी में स्पार्किंग होने के साथ अचानक आग लगी। आग की छोटी सी चिंगारी ने पल भर में शोरूम फर्स्ट फ्लोर को आगोश में ले लिया। शोरूम के अंदर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कपड़ों में धधकती आग ने थोड़ी देर में ही दूसरी और तीसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। तीसरी मंजिल पर कपड़ों का गोदाम बताया जा रहा है। आग के भयंकर रूप को देख रिहायशी इलाका होने की वजह से लोगों में दहशत फैल गई। रेडीमेड शोरूम के पास तेल मिल, फर्नीचर की दुकान, जूता चप्पलों की दुकान भी मौजूद है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। भीषण आग की बदौलत शोरूम की दीवारें भी चटकने लगी हैं। आसपास के घरों के लोग महिला एवं बच्चों को सुरक्षित निकालकर बाहर हो रहे हैं। अभी तक आग के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मौके पर एसडीएम गिरधरलाल मीणा पहुंच चुके हैं। दमकल की 2 गाड़ियां एवं पानी के टैंकरों की मदद से आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आग के हालातों पर काबू नहीं पाया जा रहा। दमकल की गाड़ियां खाली होने पर पुनः पानी भरने के लिए जाती हैं। जिला मुख्यालय से भी करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया है। बाड़ी शहर का लोहार मार्केट काफी घना बाजार माना जाता है। इस बाजार में सभी प्रकार की दुकानें मौजूद हैं। अधिकांश घरों के नीचे दुकानें संचालित हो रही हैं। घरों में लोग भी रह रहे हैं। ऐसे में आग के हालातों पर अगर काबू नहीं पाया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। उधर सकरा बाजार होने के कारण दमकल गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर जाके उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहाँ नीचे से लाइट बंद की। लाइट बंद करने से पहले ही पूरे उसमें आग फैल गई थी। उसमें जो लड़के काम कर रहे थे उनका क्या हुआ है? वो सारे सब बाहर निकल आए, सब सुरक्षित लड़के थे। अच्छा।